काम करने के बाद आप कितना रुपया बचा लेते हैं तो आगे आपके पैसे कभी नहीं बचेंगे। बहुत लोगों की ये सोच होती है ना कि जब हमारे पैसे बढ़ेंगे या फिर हमारे पास जब थोड़े से ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो हम पैसे इन्वेस्ट करना और पैसे बचाना स्टार्ट करेंगे। अभी स्टार्टिंग में क्या ज़रूरत है पैसे इन्वेस्ट करने का और पैसे बचाने का? अभी तो हमारे खेलने कूदने की उम्र है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, सर्दी बहुत बढ़ गई है, बहुत ठंड लग रही है घर के काम करने में और सुबह मन नहीं होता है कि सुबह बिस्तर से उठ के घर का काम करें और फिर अपने काम पे जाएं। ये किसी का मन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी काम तो कर रहे हैं ना। काम नहीं रुकता है, काम हमेशा काम मांगता है और हमें उसके लिए अपना समय देना पड़ता है। समय के साथ साथ हम मेहनत भी करते हैं, लेकिन अगर हमने समय और मेहनत इन दोनों चीज को हम भूल गए तो ऐसा एक टाइम आएगा ना जब हमें कोई याद नहीं करेगा। तो दोस्तों, काम कीजिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए और हाँ, ठंडी में बच के रहिए। लेकिन आज की जो वीडियो है ना, इसमें हम बात करेंगे कि जैसे एक राज की बात मुझे बतानी है कि जैसे बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हमारी सैलरी जब बढ़ जाएगी ना या हमारा ये वाला खर्च अगर कम हो जाएगा ना तब हम पैसे बचाना स्टार्ट करेंगे। ये गलत होता है। पता है, पैसे बचाना और बचाए हुए पैसे को समय देना, टाइम देना, इसमें बहुत फर्क होता है। कंपाउंडिंग जो होती है ना वो समय पे मिलती है हमें। ये मैटर ही नहीं है जैसे कि हम पैसे कम कमा रहे हैं या ज्यादा कमा रहे हैं, ये कोई मैटर नहीं होता है। हम कितने समय से पैसे जमा कर रहे हैं ना, इसका हमें फल मिलता है। इसका रिजल्ट हमारे सामने आता है कि हमारे पास कितने पैसे हुए और उसमें कितने % हमें ब्याज मिले, वो पैसे हमारे कितने ग्रो हो गए हैं। यही चीज तो होता है और इसी के लिए तो बचाते हैं पैसे। लेकिन ये जानने की कोई कोशिश ही नहीं करता है कि इस महीने में हमारे कितने पैसे बचे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी हमने पैसे बचाए हैं, हमारे पास कुछ पैसे हो गए हैं, ये अमाउंट जो है ये हमने बचा के 60,000 तक रुपीज हमने कर लिया है, अब क्या हम सोने का कुछ ले सकते हैं? हमारे कमाए हुए पैसे जो हैं उसको हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो देखिए, मैंने वहां पे उनको इसका मैंने रिप्लाई कर दिया, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में आई कि ऐसा हो सकता है कि हमारे व्यूवर और भी जो बहनें हैं उनको भी तो ये जानना होगा कि हम अपने पैसे को अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट सही होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, मुझमें मेरा एक ही राय है इसमें कि अगर आप पैसे बचा के गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपका बिल्कुल भी गलत जगह इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप पैसे बचाइए और आप उन पैसों से अगर गोल्ड का कुछ भी अपने पैसे से खरीद लेती हैं तो ये आपका एक अचीवमेंट है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज और सावधान रहना है कि हम अगर कहीं से भी सोने का चीज परचेज कर रहे हैं ना तो वो हमारा दुकानदार जो है वो हमारा विश्वासभाजक होना चाहिए। कहने का मतलब कि वो कितने पैसे का हमें सोना दे रहा है, कितना रुपया अभी लग रहा है और अभी सोने का रेट क्या चल रहा है, ये सारा तहकीकात आपको खुद लगाना पड़ेगा। तभी हमारे पैसे बचेंगे और ये जो पैसे हैं ये बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक ही चीज कहना है कि अगर आप सोना लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन साथ के साथ आपको सही दुकानदार, प्योरिटी और 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है, ये सारा चीज का भी अंदाजा होना चाहिए। पक्का होना चाहिए कि हमने जहां पैसे इन्वेस्ट करे हैं वो इन्वेस्टमेंट हमारा सही है या फिर नहीं। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों की कैश फ्लो। मैंने अक्सर अपने वीडियो में कैश फ्लो के बारे में बोला है और एक कमेंट उसमें ये भी आया था कि कैश फ्लो क्या होता है। देखिए, कैश फ्लो कोई एक ये टर्म जो है, ये वर्ड जो है, ये हमें नया लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर जो काम आते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल नए नहीं है। कैश फ्लो का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमें बजट बनाना है। हमें बजट बनाना है और अपने रखे हुए पैसे को हमें इस ढंग से उसको यूज करना है कि हमारे 1,000-1,500 से ज्यादा पैसे खर्च ही ना हो। तो जो ये चीज पता नहीं होती है ना कि हमारे पैसे कहाँ आए, कितने आए, कहाँ गए,
ये बहुत शर्म की बात है। हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे शर्म वर्ड ही यूज़ करूँगी कि आपके पैसे हैं और जब आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि कितने पैसे आपने इस मंथ में खर्च किए हैं और कितने पैसे आपने बचाए, तो आप कभी भी पैसे बचाकर अमीर नहीं बन सकते हैं। ये लिख लीजिए कि आपको अगर ये नहीं पता है कि आपकी इतनी सैलरी हो और उसमें इतने इतने कहाँ आए, कितने आए, कहाँ गए, ये बहुत शर्म की बात है। हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे शर्म। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि अमाउंट कुछ भी हो, बेशक आप 1000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर उसे रेगुलर कर रहे हैं और पूरे साल में कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके ये पैसा ग्रो होगा। दोस्तों, आपको ये चीज करना है कि अमाउंट आपका जो भी है आपको सेविंग स्टार्ट कर देना है। और अगर आपने अपनी सेविंग 20 साल के एज में स्टार्ट कर दी तो कैन यू इमेजिन इट कि 3 साल के बाद, 7 साल के बाद आपके कितने पैसे बैंक में जमा हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा। मुझे तो इसका लाभ बहुत दिखा है। नेक्स्ट चीज आती है दोस्तों हेल्थ। कहा गया है ना कि हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमारे पास पैसे रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी तो हम आगे चल पाएंगे। मान लीजिए हमने पैसे खूब बचा लिए और हमने अपने हेल्थ का केयर ही नहीं किया और हमें बाय चांस कोई ऐसी बीमारी और मतलब ऐसा कुछ हो जाता है जब हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, कौन पूछेगा। दोस्तों, कोई अपना नहीं पूछता है। वो तभी आपके पास है जब तक उसे पता चलेगा कि आप अपना काम या आपके पैसे सुरक्षित हैं। और अगर आपने वो पैसे किसी को दे दिए या आपने उन पैसों को कहीं लगा दिए तो उनका आपके ही संतान का बिहेवियर आपके लिए अलग हो सकता है। लास्ट की जो राज की बात है वो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपकी इनकम आए, जब भी आपकी सैलरी आए, तो आपको जितना पैसा बचाना है उन पैसों को पहले बचाइए। पहले उतने अमाउंट को, जितना भी पैसा आपको सैलरी में से बचाना है, उन पैसों को आप अलग मतलब डिडक्ट करके रख लीजिए। ये करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमने ये सोचा ना कि सैलरी आ गई पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचेंगे उनको फिर से हम सेविंग करेंगे, तो यहाँ आपका पैसा नहीं बच पाएगा। आप चाह के भी पैसा बचा नहीं पाएंगे अगर आपकी ये सोच हुई। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिए और पहले जब भी सैलरी आए तो उन सैलरी को पहले आप उससे बचत कीजिए और बाकी के जो रेस्ट मनी है उनसे आपको घर का सारा काम करना है। ये अगर आपने सोच लिया ना तो आपका भी जो है वो पैसा बचेगा। आपको भी ये समझ में आएगा कि हमारा बचाया हुआ पैसा कहाँ कहाँ लगाया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपकी किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की ज़रूरत है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।